हेलो स्टूडेंट, वेलकम यू टुडे इन केमिस्ट्री क्लास। स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है हमने फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का कंप्लीट कर लिया है। आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, एसिड बेस एंड सॉल्ट। इस चैप्टर में स्टूडेंट हम एसिड बेस और सॉल्ट की प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज़, यूजेज, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। उससे पहले आपने स्टूडेंट देखा होगा कुछ चीज़ें खाने में खट्टी होती हैं, जैसे कि लेमन है, ऑरेंजेस है, कर्ड है, ये चीज़ें खाने में खट्टी होती हैं। तो अगर आप नॉर्मली लोगों से पूछोगे भाई ये चीज़ें खट्टी क्यों हैं, तो वो शायद इसका आंसर ना दे पाए, लेकिन इसके पीछे भी केमिस्ट्री होती है। ये सब चीज़ें खाने में खट्टी इसलिए होती हैं क्योंकि इनके अंदर एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। तो स्टूडेंट हम देखते हैं कि पहले एसिड्स की डेफिनेशन। एसिड आर दो सब्सटेंस विच हैव सॉर इन टेस्ट, मतलब जो खाने में खट्टे होंगे वो सब चीज़ें नेचुरली वो सब चीज़ें एसिड्स होंगी। अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें, सो एसिड्स आर दो सब्सटेंस विच प्रोड्यूस हाइड्रोनियम आयन व्हेन दे डिजॉल्व इन वाटर। मतलब कि जब आप एसिड्स को वाटर के अंदर डिजॉल्व करोगे तो वो H3O पॉजिटिव आइंस बनाएगी। देखते हैं HCl, ये हमारा एक एसिड है। जब हम इसको वाटर में ऐड करेंगे तो ये क्या करेगा, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव देगा। क्योंकि H पॉजिटिव स्टेबल नहीं होता तो ये वाटर से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के हाइड्रोनियम आयन बना लेगा, तो हाइड्रोनियम आयन की फॉर्म में ये स्टेबल होगा। स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स की। तो एसिड्स को कई तरीके से क्लासीफाई किया गया है। पहला है बेस्ड ऑन अकरेंस, यानी कि नेचर में वो किस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। तो पहला है हमारे ऑर्गेनिक और नेचुरल एसिड्स, मतलब वो एसिड्स जो कि नेचुरली प्लांट्स और एनिमल प्रोडक्ट्स में प्रेजेंट हैं, दे आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड्स। जैसे फॉर एग्जांपल कर्ड के अंदर, कर्ड क्योंकि ये एक एनिमल प्रोडक्ट है, इसके अंदर लैक्टिक एसिड होता है। विनेगर के अंदर एसिडिक एसिड होता है। लेमन जो कि के अंदर आपका सिट्रिक एसिड होता है। और ऑरेंजेस के अंदर आपका होता है एस्कॉर्बिक एसिड्स। तो स्टूडेंट आप डेफिनेशन देखिए, दीज आर एसिड प्रेजेंट नेचुरली इन द प्लांट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट एंड दीज आर नॉट हार्मफुल टू ईट एंड ड्रिंक। मतलब आप इन सब एसिड्स को ईट और ड्रिंक कर सकते हो। अगर हम वैसे बात करें एसिड्स की, तो एसिड का जब नाम आता है तो हर कोई डर जाता है कि अरे एसिड्स की बात हो रही है तो बहुत ज़्यादा डेंजरस होंगे, हार्मफुल होंगे, हम उनको टच भी नहीं कर सकते। लेकिन लोगों को मालूम नहीं है कि कितने सारे हम एसिड्स ईट और ड्रिंक कर लेते हैं। जैसे कि कर्ड खा लेते हैं, लेमन जूस पी लेते हैं, लेमन वाटर पी लेते हैं, ऑरेंज जूस पी लेते हैं। तो ये सब क्या है, वीक एसिड्स हैं, इसलिए हमारी बॉडी को हार्म नहीं करते। अब सेकेंड टाइप जो है अकरेंस का, वो है मिनरल एसिड। मिनरल एसिड इसलिए बोला गया इनको क्योंकि ये नेचुरली प्रेजेंट नहीं होते। इनको हम मिनरल्स की, अर्थ मिनरल्स की हेल्प से बना सकते हैं। जैसे कि इसलिए इनको सिंथेटिक एसिड और इनऑर्गेनिक एसिड्स भी कहते हैं, क्योंकि इनके अंदर कार्बन नहीं होता। ऑर्गेनिक एसिड्स के अंदर कार्बन प्रेजेंट होता है। जैसे आप देखो HNO3, HCl, H2SO4, इनमें कार्बन प्रेजेंट नहीं है। इसमें प्रेजेंट है लेकिन ये वीक एसिड है, इसको बाद में बात करेंगे। सो मिनरल एसिड, दीज आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिनरल्स ऑफ द अर्थ, दीज आर हार्मफुल टू ईट और ड्रिंक। मतलब हम इनको ड्रिंक और ईट नहीं कर सकते। एग्जाम्पल्स हैं इसके HNO3, HCl एंड H2SO4। ये सारे स्ट्रॉन्ग हैं। एक एक्सेप्शन है जो कि मिनरल एसिड है, लेकिन वो वीक एसिड है, कार्बोनिक एसिड। ये स्टूडेंट रेन वाटर में भी ये कार्बोनिक एसिड होता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा CO2 गैस होती है जो कि वाटर वेपर से कंबाइन करके कार्बोनिक एसिड बनाती है। तो रेन वाटर में कार्बनिक एसिड होता है, लेकिन ये वीक एसिड है, तो इसलिए इसका ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट हमारी बॉडी पर या मॉन्यूमेंट्स पर नहीं होता। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की बात आती है स्टूडेंट बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ वाटर। इसको शुरू करने से पहले एक और चीज़ मैं बता देता हूँ। कुछ स्टूडेंट ये कहते हैं सर HCl तो हमारे स्टमक में गैस्ट्रिक जूस के अंदर प्रेजेंट होता है, तो इसको तो हमें नेचुरली कहना चाहिए। लेकिन मैं इसका आंसर ये दूंगा कि HCl जो है, ठीक है, नेचुरली हमारे स्टमक में सिक्रीट हो रहा है, क्योंकि ये फूड को सॉफ्ट करता है, बैक्टीरिया को किल करता है और पैप्सिन और प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। लेकिन अगर हमें कोई रिएक्शन करवानी है बाहर किसी मेटल की HCl के साथ, तो हम किसी के स्टमक से नहीं निकालेंगे एसिड, तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, लैब में उसको बनाना पड़ेगा। इसलिए ये गैस्ट्रिक जूस में नेचुरली प्रेजेंट है, लेकिन ये हम बना कहाँ रहे हैं, लैब के अंदर, सिंथेटिक, तो इसलिए ये मिनरल एसिड होगा, इनऑर्गेनिक एसिड होगा। नेक्स्ट अमाउंट ऑफ वाटर, मतलब अमाउंट बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ वाटर। टू टाइप्स के एसिड हैं, जिसमें पहले वो कंसनट्रेट, जिसके अंदर एसिड की अमाउंट ज़्यादा होगी और वाटर की कम होगी। जैसे अगर मैं बात करूं कि कोई एसिड है जिसमें 90% तो एसिड है और 10% वाटर है, तो उसको कहेंगे कंसनट्रेट एसिड। जैसे कि कंसनट्रेट HCl, कंसनट्रेट H2SO4। तो कंसनट्रेट वर्ड ये बता रहा है कि इसमें एसिड ज़्यादा है और वाटर कम है।
दूसरे हैं डाइल्यूट एसिड, जिसमें वाटर ज़्यादा होगा और एसिड कम होगा। इनको रिप्रेजेंट करेंगे DIL, HCl, DIL, H2SO4, मतलब लेबोरेटरी रिएजेंट में ये रखे होंगे। नेक्स्ट बात हम बात करते हैं डाइल्यूशन ऑफ एसिड, मतलब डाइल्यूट कैसे किया जाता है एसिड को। नॉर्मली अक्सर ये होता है किसी चीज़ को हमें डाइल्यूट करना हो, जैसे हमें दूध को पतला करना है तो हम दूध के अंदर वाटर मिला देते हैं, हमें सूप को पतला करना है हम सूप के अंदर वाटर मिला देते हैं, लेकिन अब हमें एसिड को पतला करना है तो हम एसिड के अंदर वाटर मिलाते हैं। लेकिन ऐसा इसमें नहीं होता है। अगर आप एसिड के अंदर वाटर मिला दोगे तो वो क्या करेगा, वो बहुत ज़्यादा ही हार्मफुल होगा। कैसे होगा कि एसिड और वाटर की रिएक्शन बहुत ज़्यादा हाईली एक्सोथर्मिक होती है। जब आप वाटर मिलाते हो तो वो एसिड से रिएक्ट करके स्टीम बना लेता है उसी वक्त, और वो स्टीम जो आप एसिड है उसके वेपर्स को लेकर आपकी बॉडी पर स्प्लैश आउट हो जाता है, जो कि आपके फेस पर आ सकता है, आपकी क्लोथ पर आ सकता है, उनको बर्न कर सकता है, इसलिए हार्मफुल होता है। तो अब क्वेश्चन आता है कि सर इसको डाइल्यूट कैसे करें। तो डाइल्यूट करने के लिए आपको क्या करना है कि वाटर बहुत ज़्यादा लेना है, उसमें थोड़ा थोड़ा एसिड मिलाना है और उसको लगातार कांस्टेंट स्ट्रिंग करते रहना है। तो इस तरीके से क्या होगा कि जो थोड़े से एसिड जो आपने ऐड किया वाटर में वो सारी हीट एब्जॉर्ब कर लेगा और वो धीरे धीरे डाइल्यूट हो जाएगा। तो स्टूडेंट इतना आपको करना है, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप नोट्स बना सकते हो, और वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स को और लाइक किए, जिससे हमको मोटिवेशन मिले। थैंक यू।